औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी ये मुहावरा तो हम बचपन में सुनते आए थे, लेकिन ये मुझे याद आया एक घर में मैं गया तो वहाँ पे पता चला कि मियाँ बीवी किसी बात पे जनाब मजाक मजाक से बात शुरू हुई और बीवी ने खावन साहब से कहा ये तो घर के काम ही नहीं करते, 1 महीना हो गया है, बाथरूम की टूटी लीक कर रही है और ये जनाब तो ये तो कुछ भी नहीं करते और मैं तो अपने मुसीबत में फंसी रहती हूँ। अब बेचारे मियाँ साहब आगे से ये कह रहे हैं कि जी मैं तो तंग आ गया हूँ, उसको बुला बुला के मैं शाम को जब आता हूँ वो रोज़ मुझे कहते हैं आज मैं आता हूँ, मैं आज आता हूँ। प्लम्बर तो वो प्लम्बर साहब ही नहीं आ रहे, तो मेरा इसमें क्या कसूर है, मैं सारा दिन नौकरी करके शाम को मेरे पास घंटा होता है, उसी में वो उसको कहता हूँ आ जा, तो वो आता नहीं है। तो मैं बात करता करता हंस के उठा, तो मैंने गाड़ी के अपने ट्रक में से वो उधार निकाले, मेरे वो टूल किट पड़ी होती है, तो मैंने जाके रेंच खोल के वो पता नहीं आपको पता है कि नहीं, उसे पाइप रेंच कहते हैं, तो मैंने पाइप रेंच से थोड़ी सी टूटी को टाइट किया तो वो बंद हो गया पानी, और मेरा ख्याल इसमें मिनट से भी कम लगा। तो वो बेगम साहबा भी मुंह खोले, देखा देखा। तो मैं उस वक्त मुझे ये मुहावरा याद आया कि जी वैसे तो हम ये बात करते हैं, और ये मुहावरा क्या है पहले वो सुन लें। उडीक नालू काल चंगे, बेटर टू डू इट, अंग्रेजी में से कहते हैं बेटर टू डू इट योरसेल्फ देन वेटिंग फॉर समवन टू डू इट फॉर यू। मैं लोगों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, घंटों माँ को कॉल कर रहे होते हैं, माँ बेचारी कहीं बाजार गई है, काम के लिए गई है, किसी जगह चली गई है, घंटों बैठे हुए हैं फ़ोन के ऊपर मैसेजिंग कर रहे हैं, अम्मा मैं भूख में हूँ, मैं मर रही हूँ, मैंने सोना है, मैंने जाना है, मैंने पढ़ना है, मैंने तैयारी करनी है, मैंने ट्यूशन करना है, मुझे आप आएँ, जल्दी आएँ, खाना मुझे दें। और भाई 5 मिनट में तो तुम खाना खुद बना लोगे अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो ये मुहावरा जो इस तरह की मैं रोज़ के देखता हूँ कि हम लोग घंटों हफ्ते दिन लगा लगा के किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ये काम किसी से करवाना है, और बेबस हो के बैठे रहते हैं कि यार ये कब आएगा वो बंदा, ये पंखा ठीक करेगा, कब आएगा ये बंदा लाइट बदलेगा। महीनों लोगों के घरों में जाओ, वो लाइट ख़राब है, वो लाइट ख़राब है, पंखा ख़राब है, वो चूँ चूँ कर रहा है, शोर कर रहा है, तो वो इंतज़ार करते रहते हैं। अब साफ ज़रा जो आजकल की लेबर है वो भी यही सोचती है कि यार एक वो कह तो देते हैं कि जी कल आ जाएंगे, लेकिन अब उसको पता है एक पंखा ठीक करने का मुझे क्या 200 300 400 500 मिल जाएगा। अब उसको कोई बड़ा काम मिल जाता है तो वो उधर चला जाता है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि अब या तो आप ये मुहावरे सीख लें कि यार ये हमें बचपन में हमें ये स्किल्स कहाँ से हैं। हमें ये स्किल्स इसलिए हैं कि यार मैं खुद करूँगा 10 मिनट में हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं इंतज़ार में लोगों को जनाब फ़ोन कॉल कराता रहूँ या किसी को कहूँ यार इसको ठीक कर दो, और मैं उनके टाइम के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर रहा हूँ। और स्पेशली घर के अंदर जब आपको पता हो कि घर में प्राइवेसी भी होती है, बाहर किसी को अंदर घुसा भी नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें तो ये आदत अपने वालिदैन से पड़ी हुई है। मुझे अपने वालिद साहब को याद आता है कि वो उनके पास सब कुछ होता था, वो खुद ही 2 मिनट के अंदर, उनको है भी इंजीनियर थे तो उन्हें सब कुछ, तो मुझे भी वहाँ से शौक़ पड़ गया। और ये मज़े की बात ये है कि अमेरिका यूरोप के अंदर ये पूरी इंडस्ट्री है, इसको कहते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ इंडस्ट्री। डू इट योरसेल्फ इंडस्ट्री पूरी आपको सुपर स्टोर्स मिलेंगे, पूरे आपको घरों की चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे लोग अपना पूरा घर खुद बनाते हैं। साल से लगा हुआ बंदा खुद घर बना रहा है, लकड़ी का काम खुद कर रहे हैं, और ये पूरी इंडस्ट्री है। ये इसका कॉन्सेप्ट इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बस शौक़ है, एक इंडस्ट्री है पूरी। कई लोग ऐसे हैं जो कि अपना घर खुद बनाना चाहते हैं, जो खुद अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप eBay पे चले जाएं तो आपको ऐसे ऐसे टूल्स नज़र आते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें नज़र आती हैं जो कि आपको हैरानगी होती है कि घरों में लोग ये क्या करते हैं। वही मैं बता रहा हूँ, यही करते हैं, DIY करते हैं। आप किसी के अमेरिका यूरोप में मैं रहा हूँ, घरों में चले जाएँ तो घर के अंदर एक गराज होता है, गराज के अंदर पूरी वर्कशॉप बनाई होती है, लोगों ने टूल्स रखे होते हैं, उन्होंने खुद सीखा हुआ ये काम करना। फार्म्स में मैं रहा हूँ अमेरिका यूरोप के अंदर, फार्म्स में रहा हूँ, लोगों ने खुद आधे मैकेनिक होते हैं जनाब, वो एग्रीकल्चर मशीनरी है, ट्रैक्टर है, टायर्स पड़े हैं, खुद चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान में हमें अब बुरी आदतें पड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप थी,
अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी लेबर महंगी होती चली जा रही है और लेबर ने तंग करना शुरू कर दिया। अब मेरा ख्याल शायद लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि इसके पीछे क्या विजडम है। इस मुहावरे के पीछे अंग्रेजी का मुहावरा तो आपको समझ आ गया होगा, बेटर टू डू इट योरसेल्फ देन टू कीप ऑन वेटिंग फॉर समवन टू डू इट फॉर यू। खुद कर लो भाई, इससे पहले किसी का इंतज़ार करो कि वो आपसे करे। तो पंजाबी का मुहावरा है, उडीक नालों काल चंगी। उडीकना कहते हैं इंतज़ार करना, इंतज़ार करने से काल यानी कि जल्दी चंगी। जबकि अदरवाइज हम ये सुनते हैं कि जल्दी का काम शैतान का, लेकिन मेरा ख्याल है वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो किसी और तरह के इश्यूज के लिए आता है कि जी जल्दी का काम शैतान का। ये तो है कि भाई अगर आप साइकोलॉजिकली भी अगर आपको लगे ये चीज़ ख़राब है आप ठीक कर लें तो यू फील पावरफुल। आपको लगता है कि यू कंट्रोल योर ओन लाइफ। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से खुद भी रात को 12 बजे आपकी नींद खुली, आपका लगेगा यार बल्ब बदलना, आप बदल लें, बजाय उसके कि आप सुबह उठ के जनाब पहले बल्ब लेने जाएंगे, फिर बल्ब लेकर आएगा, फिर कोई लगाएगा। या मैंने तो अक्सर घर के अंदर चीज़ें रखी एक्स्ट्रा रखी होती हैं। आपको सोचें कि और ये चीज़ें हमें बाहर से आदत पड़ी हुई है। लोगों को मैं देख रहा होता हूँ एक बल्ब लेके घर जा रहे होते हैं, और यार बल्ब आ रहा है तो भाई 2 दर्जन बल्ब उठा के रख छोड़ो, उन्होंने कौन सा एक्सपायर हो जाना। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और ये आते पड़ती हैं बचपन से। आप जब देखते हैं कि जी एक पूरा स्टोर है, उसकी शेल्फ पड़ी हुई है, उधर चीज़ें पड़ी हैं, छोटी छोटी वॉशर्स पड़ी हैं, छोटे नट बोल्ट्स पड़े हैं, आपने जनाब खुद ही चीज़ों को ठीक कर लिया। तो ये एक ट्रेंड हमारा बन चुका है। ये शायद कुछ लोगों के ने इसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, करना आता नहीं है, करना किसी को देखा ही नहीं करते हुए, या सुस्ती और काहली है, या शायद कभी एहसास ही नहीं आया इस चीज़ का कि हाँ यार ये काम तो 2 मिनट का ही, तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, मैं हफ्ते से इंतज़ार कर रहा हूँ किसी का। और लोग इंतज़ार किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल साइकोलॉजिकल इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। यू फील पावरफुल, यू फील इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको लगता है आप ज़िंदगी अपनी कंट्रोल करते हैं, आपको लगता है कि जनाब मैं खुद कुछ भी कर सकता हूँ। तो वैसे भी आपको पता है सुन्नत है कि अपने काम हाथों से करना बहुत बड़ी सुन्नत है। तो ये काम, और घर को अपने मियाँ का घर में अपने बीवी बच्चों के आराम के लिए घर के काम करना, वो भी सुन्नत है। और घर के काम दूसरे वैसे करना अपने, वो भी सुन्नत है। तो ये तो आप मल्टीपल सुन्नतें पूरी कर रहे हैं, और इसी तरह आपकी ज़िंदगी भी, और आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मुहावरा याद रखिए। बच्चों को भी आजकल के दौर में तो बहुत ज़रूरत है, बच्चों को मल्टीपल किस्म के काम सिखाएं, और बच्चों को बचपन से ही जो लाइफ स्किल्स हैं, ये लाइफ स्किल्स हैं कि घर में छोटी मोटी चीज़ों की मरम्मत करना, गाड़ी को मेंटेन करना, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी, साइकिल, घर की छोटी जो प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, ये सारी बेसिक स्किल्स हैं, लाइफ की स्किल्स है। तो बच्चों को इन चीज़ों को बचपन से सिखाइए, और सिखाने का बेहतरीन तरीका ये है कि बच्चे अपने माँ बाप को ये करता हुआ देखें। थैंक यू।